बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम इस्लामियात 6 क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम बाब दोम स्टार्ट करेंगे। बाब दोम का पहला चैप्टर तौहीद की अहमियत और इसके असरात को हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट हम आ चुके हैं अपने लेसन पे। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देन हम रीडिंग करते हैं। तो एक्सरसाइज मशक में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज का है। अल्लाह ताला की ज़ात, सिफात और इख्तियारात में यकता मानना क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अकीदा तौहीद। इस्लाम तमाम इस्लामी अकायद की बुनियाद क्या है। तो दूसरा एमसीक्यू उसका करेक्ट आंसर भी अकीदा तौहीद है। अब हमारे पास थर्ड देखें एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट। कुरान मजीद के मुताबिक सबसे बड़ा गुनाह है। तो इसका है करेक्ट आंसर शिर्क। हर चीज का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है। डियर स्टूडेंट अकीदा तौहीद को मानने से इंसान का दिल हो जाता है, तो इंसान का दिल पुरसकून हो जाता है। अब आगे डियर स्टूडेंट खाली जगह है क्वेश्चन 2 में। तो फर्स्ट है वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई डैश नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है माबूद। आगे है अकीदा तौहीद तमाम इस्लामी अकायद की डैश है। तो इधर आपने बुनियाद लिखना है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको नीचे लिख देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बुनियाद। हर चीज का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जोर डैश पर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट अकीदा तौहीद पर कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अल्लाह ताला की ज़ात, सिफात या इख्तियारात में किसी को शरीक ठहराना डैश कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिरक। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे डियर स्टूडेंट। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है। तो आपने पीछे आना है। तो यहाँ से लेके ना जिधर से डियर स्टूडेंट आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है, पहली लाइन ही आपका पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद है कि दुनिया को बनाने वाला और उसे चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला पर ईमान लाना मुसलमान होने की पहली शर्त है। अब हम आते हैं सेकंड शर्त पे, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। हमें फिर वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें अकीदा तौहीद की हेडिंग है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड शर्ट करना निशान लगा हुआ, रीडिंग कर लेते हैं। अकीदा तौहीद से मुराद है कि अल्लाह ताला एक है, इनका कोई शरीक नहीं, वो अपनी ज़ात, सिफात और इख्तियारात में मुतलक यानी कि यकता हैं, अकेले हैं। अब हम आते हैं थर्ड शार्ट पे, जीम पे। अकीदा तौहीद के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। अब डियर स्टूडेंट हमने अकीदा तौहीद बयान करना है, लेकिन उसकी एक कोई ना कोई आयत। तो ये देख सकते हैं आप लास्ट पे, ये दो आयात हैं डियर स्टूडेंट, इनकी ट्रांसलेशन है। ये आप देख सकते हैं, कुल हुवल्लाहु वहद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक ही है। तो एक है कुल हुवल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, सूरतुल हशर आयत नंबर 22 है। तर्जमा वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। अब डियर स्टूडेंट आपने इनमें से कोई एक करना है, बेशक ये वाली कर लें बेशक ये वाली कर लें, ये अब आपका मर्जी है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ शार्ट पे, अकीदा तौहीद के बारे में एक हदीस का तर्जुमा। तो इसी पेज पे फर्स्ट 2 लाइंस आपने डियर स्टूडेंट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा फोर्थ शार्ट क्वेश्चन है, 4 वाला। तो आप देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते तो इनसे कहते, ऐ लोगों, अगर तुम ये इकरार कर लो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट। लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 5। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जोर किस अकीदे पर दिया गया है। तो इसका है कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जोर अकीदा तौहीद पर दिया गया है। अगर आप निशानी लगाना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। तो ये आपका 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जोर अकीदा तौहीद पर दिया गया है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट, अकीदा तौहीद की अहमियत बयान करें। तो ये आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन अकीदा तौहीद के बारे में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम करेंगे, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अकीदा तौहीद तमाम इस्लामी अकायद की बुनियाद है। इस अकीदे पर ईमान लाए बगैर कोई भी अमल अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने इस अकीदे की तालीम दी है और कुरान मजीद में भी सबसे ज़्यादा जोर इसी पर है। अल्लाह ताला की ज़ात, सिफात या इख्तियारात में किसी को शरीक ठहराना शिरक कहलाता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। अकीदा तौहीद की वजाहत कुछ यूं है, अल्लाह ताला हर चीज़ का हकीकी मालिक है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, सिर्फ वही इबादत के लायक है और हमेशा रहेगा। वो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, वही सबको रिज़्क़ देता है। इस्लाम में अकीदा तौहीद की इतनी अहमियत है कि जो इस अकीदे को ना माने वो किसी सूरत जन्नत में नहीं जा सकता।
اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ لانگ پہ. تو سیکنڈ لانگ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ عملی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں. تو آپ نے عقیدہ توحید کے اثرات ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ آپ نے سیکنڈ لانگ کرنا ہے. اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو یہ بڑا لگتا ہے تو آپ اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ یہاں تک بھی کر لیں گے تو ویل اینڈ گڈ ہے. آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے یہ لیسن اچھے سے پریپیئر کر لیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی مسکنسیپٹ ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ.